सदियों से चले आ रहे अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देश ने जिस सहिष्णुता के साथ स्वीकार किया था, उसके चलते अपेक्षा यही थी कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समारोह के साथ देश में सामाजिक सद्भाव को और अधिक सशक्त बनाने की पहल आगे बढ़ेगी। ऐसी ही कोशिश की गई और वह प्रधानमंत्री के संबोधन से प्रकट भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से खुद को उदारवादी और सेकुलर कहने वालों की नकारात्मक सोच इस ऐतिहासिक अवसर को भी अपने पूर्वाग्रहों के कारण ओछी राजनीति के चश्मे से ही देख रही है। उनके लिए यह केवल एक और मंदिर का निर्माण है। वे राम और उनके जन्म स्थान की महत्ता को समझने से जानबूझकर इनकार कर रहे हैं। वे यह देखने से भी बच रहे हैं कि राम के प्रति आस्था किसी पंथ विशेष तक सीमित नहीं है। आखिर इस देश में राम कथा किसे प्रेरित नहीं करती। राम मंदिर निर्माण में हो रही प्रगति और लोगों का असीम उत्साह उन लोगों को भी रास नहीं आ रहा जो सांप्रदायिकता की धुरी पर ही अपनी राजनीति करते रहें। उन्हें इस पर आपत्ति है कि कुछ विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर निर्माण समारोह पर खुशी जताई। उनकी ओर से यह साबित करने की भी कोशिश हो रही है कि जो भी राम और उनके नाम पर बनने वाले मंदिर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है वह घोर सांप्रदायिक है। उनकी माने तो प्रगतिशील वही जो राम मंदिर का विरोध करे। उनकी ओर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राम मंदिर के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार देश की विविधता की स्वीकार्य परंपरा को नकारने वाला है। वे यह देखने से इनकार कर रहे हैं कि इस देश में प्रत्येक समुदाय के लोग किसी प्रकार सदियों से सहयोग करते आए हैं और उन्होंने किस तरह यह दिखाया कि वे एक लंबे विवाद को सुलझाकर दुनिया के समक्ष उदाहरण रख सकते हैं। आशा की किरण यह है कि देश की जनता ने ऐसे नकारात्मक लोगों को पहचान लिया है जो सेकुलरिज्म के नाम पर विद्वेष फैलाने और मतभेद पैदा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। हालांकि जनता इन विभेदकारी तत्वों की अनदेखी कर रही है, लेकिन उनसे सतर्क रहना होगा क्योंकि वे अपनी दूषित मानसिकता का आसानी से परित्याग करने वाले हैं। अयोध्या का राम मंदिर इतिहास के एक नए कालखंड को परिभाषित कर सकने की क्षमता रखता है। यह अवसर भारत की सद्भावना, सहभागिता, विश्व बंधुत्व और विविधता की निर्बाध स्वीकार्यता की संस्कृति को वैश्विक पटल पर सशक्त रूप में स्थापित करने के लिए अभूतपूर्व संभावना के रूप में प्रस्तुत हुआ है। राम के राजधर्म में कोई पराया हो ही नहीं सकता। उसमें तो सर्वभूत हिते रहता ही प्राथमिकता पाएगा। मेरी अपेक्षा है कि राम मंदिर प्राचीन भारतीय संस्कृति, उसकी मान्यताओं, उसकी सार्वभौमिकता, ज्ञानार्जन की परंपरा और मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों की अद्भुत समझ और व्यावहारिकता और आध्यात्मिकता जैसे विषयों की आज के संदर्भ में उपयोगिता और आवश्यकता को विश्व पटल पर उद्घाटित करने का उत्तरदायित्व निभाए। आज शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ साथ साथ मिलकर रहना सीखना ही माना जाता है। राम मंदिर केंद्र को वैश्विक समस्याओं को सामने रखकर और उनका विश्लेषण कर केवल भारत में ही नहीं विश्व में यह प्रेरणा देनी होगी कि श्रद्धा, शांति, सहजता, धीरज, सेवा जैसे तत्व जब तक सारे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकार्य नहीं हो जाते, विश्व शांति और सद्भावना की अभिलाषा एक यूटोपिया मात्र बनी रहेगी। आज की आवश्यकता यह है कि मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता के सत्य से परिचित हो और अपने विवेक का सदुपयोग हर परिस्थिति में करने को तैयार रहे। यह किसी आदेश से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए एक परिवेश तैयार करना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की व्यावहारिकता से हर व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन से परिचित करना होगा। भविष्य की अयोध्या इसका केंद्र बन सकती है। निसंदेह राम मंदिर एक श्रद्धा केंद्र तो बनेगा ही, उसे अध्यात्म और सद्भावना केंद्र के साथ संस्कृति के नव प्रवाह का उद्गम स्थल बनाने की भी पहल होनी चाहिए। ध्यान रहे, हर पंथ को बराबर का सम्मान देते हुए पंथिक असहिष्णुता को समाप्त करने की क्षमता भारतीय संस्कृति में ही है।
इसे उन सभी विदेशी विद्वानों ने भी स्वीकार किया है जिन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। मानव इतिहास के इस सबसे अधिक खतरनाक क्षण में मानव जाति की मुक्ति का यदि कोई रास्ता है तो वह भारतीय है। सम्राट अशोक और महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और श्री रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश ही मानव जाति को बचा सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऐसी मनोवृत्ति और भावना है जो मानव जाति को एक परिवार के रूप में विकसित होने में सहायक हो सकती है। अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना अ स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में इतिहासकार विल दुरा ने लिखा था कि आज के हर विद्यार्थी के लिए यह शर्म की बात यही होनी चाहिए कि वह भारत से पूरी तरह परिचित नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि भारत में ही ऐसी कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। हमें ऐसी पीढ़ियां तैयार करनी होंगी जो अपनी संस्कृति को समझे और उसका सम्मान करने के साथ ही अन्य सभी का आदर करना भी सीखें। आज विश्व की कितनी ही समस्याएं धर्मांधता